नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि ग्राम पंचायत द्वारा जब पट्टा दिया जाता है तो उसको ई पंजीयन 3 में किस तरह से फीड किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउज़र में ई पंजीयन 3 सर्च करके वेबसाइट खोल लेनी है। तो देखिए, इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको लॉगिन होना है। यहाँ आप मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन हो सकते हैं। दोस्तों, लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको ऐड न्यू वैल्यूएशन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको ग्रामीण लेना है क्योंकि ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा दिया गया है। यहाँ आप सेल्फ रखेंगे और इसमें से कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। पुरुष, पुरुष एससी एसटी, महिला जनरल, महिला एससी एसटी बीपीएल, इसमें से कोई भी एक कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको दस्तावेज का प्रकार भरना है। सबसे पहले इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो सर्च करेंगे लीज। लीज सर्च करने के बाद आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपको लेना है। इसके बाद आपको सब टाइप लेना है। तो सब टाइप में लेंगे आप लीज पीरियड एक्सीडिंग 30 ईयर और परपेचुअल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ग्राम पंचायत में पट्टा दिया और पट्टा धारक ने उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया टाइम के अंदर, तो उसको दोबारा रिवैलिडेटेड किया जाता है। उस कंडीशन में आप ये लेंगे। लेकिन अगर अभी पट्टा मिला है तो आपको ये ही लेना है। अब यहाँ पर हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जनरल। जिला आपको अपने आप मिल जाता है। यहाँ आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस लेना है कि कौन से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका पट्टा रजिस्टर्ड होने जा रहा है। यहाँ आप तहसील सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर। उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव होने के बाद आपको एक सिटीजन रेफरेंस नंबर मिल जाता है। ये नंबर आपके मोबाइल के मैसेज में भी आएगा। अब आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करनी है। दोस्तों, इस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी को मैनुअली ऐड किया जाता है। अनेक सब रजिस्ट्रार ऑफिस ऐसे हैं जहां पर जीआईएस मैप से डीएलसी को सेलेक्ट किया जाता है। अगर आपके यहाँ जीआईएस मैप से डीएलसी सेलेक्ट होती है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए। तो हम ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको प्लॉट लेना है। यहाँ आपको गांव का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको कैटेगरी लेनी है रेजिडेंशियल। यहाँ आपको कॉलोनी लेनी है। अगर गांव में कोई मोहल्ला कॉलोनी है तो वो लेनी है हमें, वरना आपको गांव का नाम ही सेलेक्ट करना है। अगर आपका प्लॉट 30 फुट से ज़्यादा रोड पर है तो आपको एक्सटीरियर लेना है, वरना आपको इंटीरियर ही रखना है। यहाँ आपको प्लॉट का नंबर लिखना है। अगर प्लॉट नंबर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। यहाँ आपको एड्रेस लिखना है अपने प्लॉट का। साधारणतया गांव में गांव का नाम ही लिखा जाता है, या कोई मोहल्ला है तो वो लिख सकते हैं। यहाँ आपको कॉलोनी या अपना गांव सेलेक्ट करना है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका गांव या शहर इस लिस्ट में नहीं है तो आप अपनी तहसील को यहाँ भर सकते हैं। अब आपको ये अथॉरिटी सेलेक्ट करनी है कि किसके द्वारा पट्टा दिया गया है। तो ग्राम पंचायत से मिला है, इसलिए हम यहाँ पर विलेज पंचायत सेलेक्ट करेंगे। प्लॉट कॉर्नर है या नहीं है आपको वो सेलेक्ट करना है। सड़क की चौड़ाई कितनी है आपके प्लॉट के सामने आपको यहाँ पर लिखनी है। सड़क की चौड़ाई नहीं दी गई है तो आप यहाँ 0 भी भर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का एरिया भरना है स्क्वायर मीटर में कि कितने स्क्वायर मीटर का आपका प्लॉट है। यहाँ आपको अक्षांश और देशांतर भरने होते हैं। अब ये भरने कंपलसरी नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। आप चाहें तो अपने प्लॉट के पूरा पश्चिम उत्तर में जो भी पड़ोसी हैं उनको यहाँ लिख सकते हैं। अभी ये भी कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद इसको सेव करेंगे। ये डाटा हमारा सेव हो गया है। अब हमें मॉर्गेज और स्टे डिटेल भरनी है। तो इन तीनों रेडियो बटन्स को आप ऑन कर दीजिए और सेव कर दीजिए। ओके करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट स्टाम्प ड्यूटी पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आपको तारीख भरनी है, किस तारीख को पट्टा जारी हुआ है। जो भी तारीख पट्टे पर लिखी हुई है वो आप यहाँ पर भरेंगे। यहाँ आपको फेस वैल्यू भरनी है कि ग्राम पंचायत ने आपको पट्टे पर क्या वैल्यू लिखकर दी है, और कैलकुलेट एंड सेव पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होके हमारे सामने आ जाती है। ये आपकी कुल देय फीस है। उसके बाद प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट पर क्लिक करके आप इस रिपोर्ट का प्रिंट ले लीजिए। अब पार्टी डिटेल पर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूटेंट भरना है। एग्जीक्यूटेंट आपकी ग्राम पंचायत है, इसलिए हम यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ आपको पक्षकार का नाम भरना है, तो आपको अपनी ग्राम पंचायत का नाम भरना है। यहाँ आपको प्रकार चुनना है कि वो संस्था कौन से प्रकार में आती है।
अगर ग्राम पंचायत आपको दिखाई नहीं दे रही है तो आप अन्य सरकारी उपक्रम चुन सकते हैं या फिर नगर पालिका भी ले सकते हैं। यहाँ आपको पद लिखना है, पट्टे पर जिस अधिकारी ने हस्ताक्षर किए हैं उसका पद लिख सकते हैं और सेव पर क्लिक करेंगे। ये डाटा सेव हो गया है। अब इसके बाद आपको क्लेमेंट की डिटेल भरनी है। तो दोस्तों ये वैसे ही भरा जाएगा जैसा कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में भरा जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर ईच प्रेजेंटर और ईच स्टाम्प परचेजर दोनों पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको पक्षकार का नाम, उसके पिता का नाम, मेल फीमेल वगैरह यहाँ सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। इसके बाद की सारी प्रक्रिया सेम वैसे ही होगी जैसी कि सभी डॉक्यूमेंट्स में की जाती है। अगर आप पूरी प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।